कैसे हैं फ्यूचर डॉक्टर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और नीट 2024 की लिए ताबड़तोड़ तैयारी हो रही होगी। बारिश का मौसम है, मौसम की वजह से तबीयत खराब भी हो सकती है। जरूरत है अपनी हेल्थ पे फोकस करते हुए स्टडी पे भी फोकस करना, क्योंकि तबीयत खराब होगी तो आपका समय खराब चलेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं बायोलॉजी की क्लास शुरू करूंगी ताकि आपको बायोलॉजी में कोई भी दिक्कत नहीं हो। आज से मैं बायोलॉजी की क्लास शुरू करने जा रही हूँ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। मैं साथ में आपकी पढ़ूंगी, आप मेरे साथ पढ़ना, हम दोनों साथ में मिल करके नीट 2024 की तैयारी करेंगे। तो आइए साथ में पढ़ाई करते हैं। फोकस, डोंट बी डाइवर्टेड। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारा पहला जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, हमारा जो यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसके अंदर चैप्टर है हमारा द लिविंग वर्ल्ड। हम आज शुरू करेंगे द लिविंग वर्ल्ड। आइए शुरू करते हैं चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। जैसे ही हम चैप्टर खोलते हैं सबसे पहला जो आता है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें कोई भी हमारा ऐसा कंटेंट नहीं है, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिससे क्वेश्चन एनटीए बनाए और नीट में दे। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आता है राइटर का नाम। आप सभी ड्रॉपर्स और फ्रेशर्स को पता होगा कि राइटर से क्वेश्चंस आते हैं, एक दो क्वेश्चंस जरूर ही आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो जरूरत है कि राइटर के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं करते। आइए पढ़ते हैं। पहले राइटर है इस चैप्टर के अर्नेस्ट मेयर। अब अर्नेस्ट मेयर के बारे में हम पढ़ेंगे कि अर्नेस्ट मेयर कौन थे, कहाँ के थे, उन्होंने क्या योगदान दिया बायोलॉजी में। आइए पढ़ते हैं। Born on 5 जुलाई 1904 in कैप्टन जर्मनी। अर्नेस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 कैप्टन जर्मनी में हुआ था। आप अपने साथ पेंसिल पेन जरूर रखें ताकि जब रीडिंग करें तो आप वहाँ पे पॉइंट आउट जो चीजें करने वाली हैं आप उसको पॉइंट कर सके, अंडरलाइन कर सके। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 5 जुलाई 1904 कैप्टन जर्मनी में अर्नेस्ट मेयर का जन्म हुआ था। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जैसे अभी हमने पढ़ा कैप्टन जर्मनी, तो आपको ध्यान में आया कैप्टन जर्मनी मैंने पढ़ा था, तो आप वहाँ पे एमसीक्यू में टिक मार देंगे कैप्टन जर्मनी। फिर डेट पूछेगा अर्नेस्ट मेयर का जन्म कब हुआ था, तो 5 जुलाई 1904। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। अर्नेस्ट मेयर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। यहाँ से एक दो क्वेश्चन और बन रहा है कि किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। कौन थे ये? इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे जिनको आगे चल के डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी कहा गया। अब आगे बढ़ते हैं। He was one of the 100 greatest scientists of all time। ये अपने समय के one of the best 100 scientists में से एक हुआ करते थे। He joined Harvard Faculty of Arts and Science in 1953 and retired in 1975। इन्होंने जब यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था तो 1953 में ज्वाइन किया था और जब ये रिटायर्ड हुए थे तो 1975 में रिटायर्ड हुए थे। Assuming the title Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus। इन्हें एक टाइटल दिया गया जब इन्होंने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था। ये टाइटल ध्यान में रखिए, हो सकता है कि पूछा जा सकता है कि जब इन्होंने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया तो इन्हें क्या कहा जाता था या इन्हें क्या टाइटल दिया गया। तो आपको ध्यान रहेगा तभी आप उसमें टिक मार सकते हैं, एलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। आगे, throughout his nearly 80-year career, his research spanned ornithology, taxonomy, zoogeography, evolution, systematics, and the history and philosophy of biology। 80 साल के कैरियर में इन्होंने कुछ रिसर्च किया जिनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने 80 साल के कैरियर में क्या क्या रिसर्च किया। पहला जो है ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जूजियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड द हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। आपसे ये तो नहीं पूछेगा नीट में कि इन्होंने क्या क्या रिसर्च किया, लेकिन हाँ ये आपको छांटने के लिए दे देगा। जैसे 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन में से आपसे ये पूछ सकता है कि इनमें से किसका उन्होंने रिसर्च नहीं किया। तो जब आपको ये पता होगा कि उन्होंने किस चीज पे रिसर्च किया तभी आप उसको कट कर सकते हैं कि उन्होंने किस चीज पे रिसर्च नहीं किया। अब आगे आते हैं। He almost single-handedly made the origin of a species diversity the central questions of evolutionary biology that it is today। इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम इन्होंने दिया ऑरिजिन ऑफ ए स्पीसीज। आगे, he also pioneered the currently accepted definition of a biological species। साथ ही साथ इन्होंने biological species डिफाइन किया। आगे, Mayer was awarded the 3 prizes
वाइडली रिगार्डेड एज अ ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। इन्हें 3 प्राइज मिला, CBI, क्रैफोर्ड, बाल्जर इंटरनेशनल, जिसकी वजह से इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 इन द ईयर 2004 और इनकी मृत्यु 2004 में 100 साल की उम्र में हुई। ये थे हमारे बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर के पहले साइंटिस्ट जिनके बारे में हमने पढ़ा।